मेरे प्रिय बच्चे, जब कभी ऐसा हो कि तुम्हें कोई राह नजर न आ रही हो, तो वास्तव में ये चिंता की बात नहीं है। ये दर्शाता है कि तुम्हारा अभी खुद में विश्वास पूर्ण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव तुम्हें घेरे हुए है। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास आज ये संदेश आया है, तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि अब ये विश्वास भी बढ़ने वाला है और तुम्हें एक ऐसी मनोकामना पूर्ण करने का अवसर मिलने वाला है जिसके बारे में तुम दिन रात सोचा करते हो, लेकिन जो अभी पूरी नहीं हुई। ध्यान से सुनो। जीवन में सबसे मजबूत चीज वो नहीं होती जो लोग देख लेते हैं। सबसे मजबूत चीज वो होती है जो कोई देख नहीं पाता। और तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता छिपी है, यह अभी तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अब अवसर आ गया है जब ये स्पष्ट रूप से उजागर हो, इसे देखा जा सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल ना करो, क्योंकि अब जो इच्छा तुम पूर्ण करने वाले हो, वो कहानी को नया आयाम देगा, नया रूप देगा और सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा तुम्हारे लिए। तुमने जीवन को जिस अर्थ में जाना है, जिस अर्थ में देखा है, ये उससे कहीं विस्तृत है। ना तुम्हें सही ज्ञान दिया गया धन के बारे में, न सम्मान के बारे में, न अपनी पहचान के बारे में, और ना ही व्यवहार के बारे में। व्यवहार जो तुम्हारा अपने प्रति हो, दूसरों के प्रति नहीं। दूसरों के प्रति व्यवहार के लिए तुम्हें दुनिया भर के तौर तरीके सिखाए गए। तुम्हें उकसाया गया, प्रेरित किया गया, लेकिन खुद के लिए कि खुद के प्रति तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, ये किसी ने नहीं सिखाया। किसी ने नहीं सिखाया कि असली शक्ति अदृश्य होती है। किसी ने नहीं बताया तुम्हारे अनुशासन के बारे में, उस अनुशासन के बारे में जब हर दिन थके होने के बावजूद तुम खुद को गिरने नहीं देते, जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते। वो अनुशासन जो तुमने निर्मित किया, वो अनुशासन जो तुमने अपने विवेक से निर्मित किया, अपने ज्ञान से निर्मित किया, वो तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता और तुम गलत करने से बचते हो, चूकते हो, वो अनुशासन ये तालियों के लिए नहीं होता, ये प्रदर्शन के लिए नहीं होता, ये सम्मान के लिए नहीं होता, न ही देश दुनिया में कहीं भी दिखाने के लिए। ये तुम्हारे चरित्र की हड्डी होती है। वो चरित्र जिसे संसार समझ नहीं पाता, वो चरित्र जिसे संसार हल्के में लेता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा चरित्र कितना श्रेष्ठ है ये मैं जानता हूँ। इस श्रेष्ठता का तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं है। दुनिया प्रेरणा बेचती है, लेकिन जीवन तो वास्तव में अनुशासन से चलता है। प्रेरणा तो आती है, जाती है, लेकिन अनुशासन वहीं रुकता है। वास्तव में तुम्हारा आत्मविश्वास इससे नहीं आता कि तुम क्या बोलते हो। आत्मविश्वास आता है इससे कि तुम खुद से कितना सच बोलते हो। प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम खुद से वादा तोड़ते हो तो तुम्हारा मन तुम पर से भरोसा खो देता है। और जब एक बार जब ये भरोसा टूटता है तो इसे बनने में बहुत समय लगता है। बहुत सी उलझनें आती हैं, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, चिंता तनाव घेरता है, कारण कि तुम्हारा खुद पर से ही विश्वास उठने लगता है। ये विश्वास जो तुमने अपने लिए निर्मित किया, इसका एक बार टूटना बहुत से भ्रम पैदा करता है। मेरे प्रिय बच्चे, ये तनाव को लेकर आता है, ये मन को पूरी तरह से खोखला करता है। लेकिन हर बार जब तुम खुद से किया हुआ छोटा सा वादा भी निभाते हो, तो भीतर कुछ सीधा खड़ा हो जाता है, भीतर कुछ तन जाता है, भीतर कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें पूरी तरह से ऊर्जा से भर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले प्रभाव डालते हैं। उनके पास कोई जादुई शब्द नहीं होते, बस होता है
तो उनका खुद पर नियंत्रण। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे प्रिय। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन नहीं है। अनुशासन का मतलब है तुम अपने जीवन को भीड़ के हवाले नहीं करते, खुद के फैसले खुद लेते हो, किसी के दबाव में नहीं आते। और यही तुम्हें आगे बढ़ाता है मेरे प्रिय। यही असली कहानी बनाता है। जब तुम्हें सब छोड़ देने का मन करे और तुम फिर भी एक कदम सही दिशा में रख दो, जब तुम्हें लगे कि अब किसी चीज में कुछ नहीं रखा, ये जीवन अनावश्यक लगे, जब तुम्हें जीवन का मूल्य समझ ना आए, जब तुम्हें ये जीवन पूरी तरह से निरर्थक लगे, वही वही तुम्हारा भविष्य अपना रास्ता बदलता है मेरे प्रिय। वही जब तुम सारी चिंता तनाव के बावजूद सही दिशा में कदम रखते हो तो जीवन बदलता है, भाग्य बदलता है। दुनिया तुम्हारे बड़े निर्णयों से नहीं, तुम्हारी दैनिक आदतों से तय होती है, ये याद रखो। याद रखो, तुम्हारी आदतें तुम्हें बनाती हैं मेरे प्रिय। इसलिए सही आदत का होना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में तुम्हारे लिए उम्मीद का होना। तो सच सुनो मेरे प्रिय, भाग्य आकाश से नहीं गिरता, भाग्य अनुशासन के रास्ते धीरे धीरे आता है। वो जिस चमत्कार की तुम उम्मीद कर रहे हो वो आएगा, निश्चित तौर पर उसका आना तय है, लेकिन वो अनुशासन के रास्ते को तय करते हुए ही आता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा अपने ऊपर राज करता है, हर दिन खुद का स्वामित्व ग्रहण करता है, जो खुद से एक वादा निभाता है, वह हर दिन अपने लिए नई मंजिलें तैयार करता है। वह एक दिन परिस्थितियों पर राज अवश्य करने लगता है, उसके लिए राज अपने आप होने लगता है। तुम्हें किसी को डराने की, किसी को भयभीत करने की, किसी से किसी तरह की प्रताड़ना की आवश्यकता ही नहीं, किसी को प्रभावित करने की भी कोई जरूरत नहीं। बस खुद से खुद को कमजोर मत पड़ने दो। जब तुम अपने भीतर यह स्पष्टता पैदा कर लेते हो कि मैं परिस्थिति से नहीं अपने निर्णयों से चलूंगा, उसी दिन कुछ बदलता है मेरे प्रिय। तुम साधारण नहीं होते, और जब तुम साधारण नहीं होते तो कहानी बदलती है। जब तुम साधारण नहीं होते तो भाग्य बदलता है। जब तुम साधारण नहीं होते तो जीवन बदलता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अनुशासन शोर नहीं करता, लेकिन समय के साथ वे तुम्हें अनदेखा भी नहीं कर पाएंगे। वास्तव में तुम्हें अनदेखा किया ही ना जा सकेगा जब तुम उस रास्ते को चुन रहे हो जिस रास्ते पे हर तरफ तुम जीत की ओर ही बढ़ोगे। शांत रहो, नियमित रहो, खुद से ईमानदार रहो, खुद से, क्योंकि जो दिखता नहीं वही तुम्हें अडिग बनाता है। और यही है तुम्हारे आगे बढ़ने का मूल मंत्र मेरे प्रिय। वो जो तुम्हारे मूल आधार चक्र से होते हुए तुम्हारे मस्तिष्क के चक्र में गुजरता है, जो तुम्हारे हृदय चक्र से गुजरते हुए तुम्हारे अंतर आत्मा को छूता है, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा को पाने के इतने तुम करीब हो जिसे बयां करना भी संभव नहीं मेरे प्रिय। इतने करीब कि एंजल तुम्हारे करीब है, इतने करीब कि सारे फरिश्ते तुम्हारी ताक में बैठे हैं। वो चाहते हैं तुमसे एक ऐसा वादा कि तुम खुद से कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दोगे, और देखो वो भाग्य बदल देंगे मेरे प्रिय। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन इतना विशाल सागर है कि उसमें सब बदल जाता है, लेकिन तुम्हें तय करना होता है कि क्या तुम उस फैसले पे अडिग रहोगे, वो फैसला जो कहानी बदलता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम बांटते हो? क्या तुम तैयार होते हो बांटने के लिए? क्या तुम तैयार होते हो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि को आकर्षित करने के लिए? क्या तुम तैयार हो बड़ी मात्रा में ये सब पाने के लिए? यदि हाँ, तभी इसी पल में इसकी पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए लिखो कि तुम तैयार हो सब कुछ पाने के लिए, लेकिन पाने के लिए बांटना पड़ता है। इस नियम को तुम भूल नहीं सकते। ब्रह्मांड जो नियमों के आधार पर चलता है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए नियम बड़े स्पष्ट हैं। बांटो और पालो मेरे प्रिय, तो बांटना पड़ेगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, यहाँ सब मिल जाता है मेरे प्रिय। और कई गुना बड़ी मात्रा में तय तुम्हें करना होता है कि तुम कौन से रास्ते को चुनते हो। तो अभी तय करो और इसे पाने के लिए तैयार रहो मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुम बांटते हो?
आभार व्यक्त करते हुए इस संदेश का संदेश वाहक का, इस चैनल का, इस वाणी का, जिसके माध्यम से तुम्हारे लिए चमत्कार के मार्ग खुल रहे हैं, तो संख्या 51,000 के क्रम में बांटते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाओ मेरे प्रिय। हर्ष, विनोद और स्नेह और कदम्ब के वृक्ष के समान फलने फूलने का समय तुम्हारे लिए आया है। दिव्यता से भरी हुई जोत तुम्हारे लिए जगी है। भावना की स्वीकृति तुम्हारे लिए हो रही मेरे प्रिय। तो इसे बांटो अभी इसी पल में और देखो कैसे सब बदल जाता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे सदा सुखी रहो, खुशियाँ बांटो, खुशियों को स्वीकार करो। तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति होगा, उत्थान होगा। निश्चित तौर पर तुम्हारा दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक मनमोहक खूबसूरत कल्याण होगा।